बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम दमिश्क के ग्रीन पैलेस खतरा महल के नाम से एक बहुत बड़े महल के बारे में बयान कर रहे हैं। ग्रीन डोम दमिश्क में उमवी खलीफा की रहायशगाह थी। इसकी बुनियाद रखी थी जब 680 और 661 के दरमियान पहले अमवी खलीफा मुआविया अव्वल के तहत शाम के गवर्नर थे कि वो खलीफा उस्मान खदरा महल एक दूसरे से जुड़ी हुई इमारतों पर मुश्तमिल था, बशमूल खलीफा की रहायश, अस्तबल, टकसाल और जेल जो अमवी मस्जिद के बिल्कुल पीछे वाक़ है। इसकी गुम्बद की सब्ज रंग पक्की ईंटों, लकड़ी और संगे मर के फर्श से इसकी तामीर और बागात के दरमियान इसकी तरतीब एक के अलावा साखत के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब है। ये अमवियों के ज़वाल के बाद और अब्बासियों के 750 से इराक में खिलाफत की मुंतकली के बाद सरकारी इस्तेमाल में रहा। यह गालबन 10वीं या 11वीं सदी में फातमी दौर में तबाह हो गया था और इसके ढांचे के कोई आसार मालूम नहीं है। मुकाम और साखत इसकी खतरा महल अमवी मस्जिद की बिल्कुल जुनूब में वाक़या था, जो खलीफा वलीद की अव्वल की तामीर नाव तक जान बेबेस्ट के ईसाई गिरजा के सिर्फ एक हिस्से पर मुश्तमिल था। यह महल असल में सहाबा कराम की मस्जिद के महराब के पीछे पड़ा था, जो मुआविया के जमाने में किबला नमाज के सिमत दीवारों की जनूब मशरक हिस्से में मस्जिद के मगरबी महराब नमाज की जगह के तौर पर काम करता था। तारीख इसकी यह है कि खतरा महल के बारे में अदबी ज़राए में बहुत कम मालूमात दस्तयाब है। असल ढांचा दमिश्क के गवर्नर के लिए बाज़ंतनी महल हो सकता है या इसकी बुनियाद खलीफा उस्मान के दौर में शाम के गवर्नर मुआविया ने रखी थी। इसके भाई और पेशवा यजीद इब्ने अबी सफियान ने भी शहर में एक महल तमीर करवाया था। मुआविया 661 में खलीफा बना और इसने दमिश्क में नई कायम होने वाली अमवी खिलाफत का दारुल हुकूमत कायम किया। खतरा महल पक्की हुई ईंटों और लकड़ी से बनाया गया था और संगे मरमर से हमवार था। यह बागात के दरमियान था, जिसके खुसूसियत फुआरे और अंगूर की बेलें थीं। एक बाज़ंतीनी एलची के इस तबसरा के जवाब में मुआविया ने इसे पत्थर से दोबारा तामीर किया कि महल परिंदों और चूहों के लिए मौजूद था। मुअर्रिख लिखता है कि गालबन एक टूपस है। खतरा महल में गालबन मस्जिद के बिल्कुल पीछे दिगर ढांचे शामिल थे, बमशल, टकसाल, बैग, अस्तबल और जेल। तमाम अलहदा इमारतें एक कम्प्लेक्स में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिसके मरकज में एक सहन था। यह महल मुआविया के पोते 705 से तक 685 से 705 तक उमवी खलीफा अब्दुल मालिक खालिद बिन यजीद से खरीदा और इसे शहर में अपनी रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब्दुल मालिक के बेटे और जानशीन अल वलीद अव्वल ने मुकम्मल तौर पर इस महल को दोबारा तैयार किया जब इसने अमवी मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। ये खबरें कि महल को अब्बासियों ने तबाह किया था गालबन गलत हैं। अब्बासियों ने खतरा महल या यजीद इब्ने अबी सफियान के महल को कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया होगा। यके बाद दिगरे अमवी खिलाफत का बहाना करने वाले, जिन्होंने अजीम अब्बासी खाना जंगी के दौरान दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया, और मुसलमा इब्ने यकूब ने 811 से 813 में खतरा महल को अपने इक़्तिदार की निश्चित के तौर पर इस्तेमाल किया। अब्बासी वफादारों के जरिए निकाल दिया गया। मुस्लिम जोग्राफिया दानों की रिपोर्टों के मुताबिक 10वीं सदी तक इसके वजूद और मुकाम की तस्दीक करती हैं। 11वीं सदी में शहर में फातमी दौर हुकूमत में तबाह हो गया था। 12वीं सदी के सियाह इब्ने जब्बीर ने कहा कि शहर के तांबे की कतार इससे ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाली दुकानों की कोई कतार नहीं। अमवी मस्जिद के पीछे पहले खतरा महल की जगह थी। साखत के कोई मालूमात निशानात अब नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी तारीख इस्लाम को पढ़ने, समझने
کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.